कुछ छात्रों को बुद्धिमान क्यों माना जाता है जबकि अन्य को नहीं? क्या पारंपरिक कक्षाएं वास्तव में सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं? क्या बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है या हम इसे आकार दे सकते हैं? ये कौन तय करता है कि प्रतिभा कैसी दिखती है? क्या प्रौद्योगिकी इस अंतर को पाट सकती है? आइए वीडियो में गहराई से जानें। आइए क्रांति लाएं। दोस्तों, सभी को शुभ दिन। सबसे पहले यह जानने के लिए कि यह चैनल किस प्रकार की सामग्री का उत्पादन करने का इरादा रखता है, मेरी विश्वसनीयता और अन्य विवरण इस चैनल का परिचयात्मक वीडियो देखें। वर्तमान स्कूलिंग प्रणाली में वैश्विक स्तर पर दशकों से स्कूल एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। हर छात्र एक ही प्रक्रिया का पालन करता है, एक ही तरीके से सीखता है और एक ही मानकों से मापा जाता है। हम वर्षों तक तथ्यों को याद करने में बिताते हैं, मानकीकृत परीक्षाएं देते हैं और रिपोर्ट कार्ड पर बॉक्स टिक करते हैं। हम इस तथ्य की सराहना नहीं करते कि हर छात्र की सीखने, सोचने और बढ़ने का एक अनोखा तरीका होता है। हर छात्र एक ही गति से नहीं सीखता। कुछ जल्दी समझ जाते हैं जबकि अन्य को बिंदुओं को जोड़ने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? इन भिन्नताओं का जश्न मनाने के बजाय हमारी प्रणाली अक्सर उन्हें लेबल के साथ थप्पड़ मारती है। एक छात्र को होशियार और दूसरे को धीमा कहती है और दुर्भाग्यवश वे लेबल हमेशा के लिए चिपक जाते हैं, जो न केवल उनके स्कूल के ग्रेड को प्रभावित करते हैं बल्कि उनके पूरे भविष्य को भी। जब किसी छात्र को बहुत कम उम्र में धीमा करार दिया जाता है तो वे प्रयास करना बंद कर सकते हैं, चुनौतियों से बच सकते हैं और अपनी क्षमता से कम पर संतोष कर सकते हैं। और यह यही नहीं रुकता। कुछ मामलों में यह केवल प्रणाली ही नहीं है जो छात्रों को लेबल करती है। आप जानते हैं, कुछ स्नातक, सभी नहीं, कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक कभी कभी खुद को स्वाभाविक रूप से विशेष मानने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि सही अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने पर कोई भी महानता प्राप्त कर सकता है। ये नहीं है कि हम उनके कड़ी मेहनत पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, वे अपनी सफलता को समर्पण और प्रयास के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम बिना विनम्रता के विशेष स्थिति की धारणा पर सवाल उठाते हैं, जो केवल संभावनाओं के संकीर्ण, सीमित दृष्टिकोण को मजबूत करता है। सच्चाई यह है, धीरे धीरे सीखने का मतलब ये नहीं है कि कोई सक्षम नहीं है। आप आइंस्टीन या एडिसन के बारे में सोचें। उन्हें भी कभी धीमा सीखने वाला माना जाता था, फिर भी उन्होंने अपने विचारों से दुनिया को बदल दिया। तो असली समस्या कहाँ है? असली समस्या यह है कि यह हमारा एक मॉडल सभी छात्रों के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण है। हर छात्र अलग तरीके से सीखता है। उनके मस्तिष्क में उनकी अपनी अनोखी पैटर्न होती है, जानकारी को संसाधित करने का अनोखा तरीका होता है। हमें अपनी शिक्षण विधि को उसके अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है। और ईमानदारी से कहें, हम इसके लिए शिक्षकों को दोष नहीं दे रहे हैं। वे पहले से ही बड़े कक्षाओं को संभाल रहे हैं, जो हर छात्र को एक एक करके ध्यान देना लगभग असंभव बना देता है। लेकिन हमें इस तथ्य को पहचानने की आवश्यकता है कि प्रणाली को अपडेट की आवश्यकता है। आइए जानें कि तकनीक डिस्क कैसे हमारी मदद कर सकती है इसे ठीक करने में। तकनीकी समाधान में गोता लगाने से पहले आइए एक पल के लिए विकास के बारे में सोचें और यह कैसे काम करता है और क्यों। सीखना एक विकासशील प्रक्रिया है। प्रकृति में हर सीख पहले से आई किसी चीज पर आधारित होती है। ये दो पुराने नोड्स को जोड़कर एक नया नोड बनाने जैसा है। कल्पना करें कि अगर हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपको शुरू से शुरू करना पड़े, फिर प्रगति कहाँ है? कोई प्रगति नहीं होगी, कोई विकास नहीं होगा। एक चिंपांजी का उदाहरण लें। चिंपांजी
स्पष्ट रूप से एक पत्थर को एक उपकरण के रूप में उपयोग करता है, फल को तोड़ने और अंदर के नट तक पहुंचने के लिए। कल्पना करें कि चिंपांजी इस बिंदु तक कैसे पहुंचा। यदि हम समय में पीछे जाएं, कुछ 100 साल पीछे जाएं, तो चिंपांजी ने पहले ही 2 महत्वपूर्ण सबक सीख लिए थे। पहला, उसने सीखा कि पत्थर भारी होते हैं और चीजों को तोड़ सकते हैं। दूसरा, उसने सीखा कि फल के अंदर कुछ खाने योग्य छिपा होता है। अब विकास की प्रक्रिया में चिंपांजी ने इन 2 सीखों को सुधारकर कुछ नया खोजा, यानी फल को तोड़ने के लिए पत्थर को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना। यहां तक कि हमारे मानव यात्रा के बारे में सोचें। हमने आग पर महारत हासिल करके शुरुआत की, एक ऐसा सफलता जो अंततः भाप इंजन जैसी नवाचारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आग के बिना भाप इंजन नहीं होता। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, जिसने परिवहन में क्रांति ला दी। मुद्रण यंत्र ने बड़े पैमाने पर संचार को बदल दिया और इंटरनेट ने वर्तमान क्रांति के लिए मंच तैयार किया। आज एआई हमें रोबोटिक्स के भविष्य की ओर ले जा रहा है। हर सफलता पहले की गई उपलब्धियों पर आधारित होती है, जैसे किसी इमारत में नए मंजिलें जोड़ना। आप एक गगनचुंबी इमारत बिना मजबूत नींव के नहीं बना सकते, और हमारी पिछली उपलब्धियां हमारे भविष्य के नवाचारों का आधार हैं। यहां तक कि जब एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने की बात आती है, तो प्रक्रिया काफी हद तक समान होती है। एक गहन शिक्षण मॉडल पर विचार करें। यह एक इनपुट लेयर से शुरू होता है, कई छिपी हुई लेयरों से गुजरता है और एक आउटपुट लेयर पर समाप्त होता है। प्रत्येक छिपी हुई लेयर पिछले लेयरों के ज्ञान पर आधारित होती है, धीरे धीरे जानकारी को परिष्कृत करती है, जब तक कि मॉडल एक सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इन लेयरों के बिना कदम दर कदम सीखना, अंतिम आउटपुट संभव नहीं हो पाता। अब हाल ही में मैंने न्यूरोसाइंस में एक दिलचस्प अध्ययन देखा, जो बताता है कि हमारा मस्तिष्क जानकारी को कैसे प्रबंधित करता है। शोध से पता चलता है कि जबकि हमारे मस्तिष्क में स्मृति की विशाल क्षमता है इतनी अधिक, लेकिन यह सक्रिय रूप से इसका केवल एक छोटा हिस्सा ही उपयोग करता है, इतना जिसे हम कार्यशील स्मृति कहते हैं। ऐसा क्यों है? मूल रूप से मस्तिष्क जानकारी को यादृच्छिक रूप से स्मृति में बिखेरने से बचता है, क्योंकि यह भ्रम पैदा करता है। जब कोई नई जानकारी आती है, तो यह स्वाभाविक रूप से इसे पहले से मौजूद संबंधित ज्ञान के साथ समूहित कर देता है। इस प्रक्रिया को अक्सर चंकिंग कहा जाता है, और यह ओवरलोड को रोकता है और सीखने को अधिक कुशल बनाता है। तो उपरोक्त सभी उदाहरण क्या दिखाते हैं? यह दिखाता है कि नई सीख प्रभावी रूप से पुरानी सीख का लाभ उठाकर होती है। अब चलिए इस विचार को छात्रों पर लागू करते हैं। हर छात्र की अपनी अनोखी रुचि और पूर्व ज्ञान होता है। कुछ को फुटबॉल पसंद है, कुछ को मछली पकड़ना, बागवानी या यहाँ तक कि गेमिंग पसंद है। मान लीजिए अगर किसी को फुटबॉल या क्रिकेट पसंद है, आप उनसे खेल के बारे में कोई भी सवाल पूछें, वे आपको स्पष्ट विस्तृत व्याख्या देंगे, क्योंकि उस विषय में उनकी गहरी रुचि होती है। कैसे? क्योंकि जब आप किसी चीज के प्रति जुनूनी होते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस विषय के चारों ओर स्पष्ट प्रभावी पैटर्न बनाता है। क्यों ना उनका पहले से मौजूद ज्ञान का उपयोग करके उन्हें नए विषयों को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करें। क्या होगा अगर हम चैट जीपीटी, डीपसेक, जेमिनाई जैसे बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके इन मौजूदा पैटर्न का लाभ उठाएं और उनके लिए विशेष रूप से सीखने को अनुकूलित करें? आइए समाधान देखें। कल्पना करें कि एक शिक्षक एक विषय समझा रहा है ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते हुए, जबकि एक कैमरा बोर्ड पर लिखी गई चीजों को कैप्चर करता है और इसे एक एआई सिस्टम में भेजता है। इनके साथ साथ एआई के पास प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रुचि तक भी पहुंच है। हर छात्र के पास एक प्रकार का डिस्प्ले डिवाइस होता है। यदि कोई छात्र पूरी तरह से व्याख्या नहीं समझ पाता है, तो वे बस एक बटन दबाकर एआई सिस्टम को अनुरोध भेज सकते हैं, क्योंकि सिस्टम पहले से ही जानता है कि बोर्ड से क्या समझाया गया था। साथ ही छात्र की विशेष रुचि के अनुसार यह प्रासंगिक उदाहरणों का उपयोग करके एक व्यक्तिगत व्याख्या उत्पन्न करता है और इसे छात्र के डिस्प्ले डिवाइस पर भेजता है।
उदाहरण के लिए पाठ गुरुत्वाकर्षण के बारे में है और छात्र फुटबॉल के प्रति जुनूनी है। क्या होगा अगर एआई फुटबॉल को संदर्भ के रूप में उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करे? यह दिखा सकता है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण गेंद की वक्रता को प्रभावित करता है, कैसे खिलाड़ी अपने किक को समायोजित करते हैं। यह व्यक्तिगत व्याख्या फिर छात्र के डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देती है, जिससे अवधारणा स्पष्ट और आकर्षक बन जाती है। अब तक हमने उन टेक्स्ट आधारित एआई मॉडलों पर चर्चा की है जो छात्रों के लिए व्यक्तिगत व्याख्या उत्पन्न करते हैं। संभावनाएं यही नहीं रुकती, वीडियो जनरेशन एआई मॉडल में भी बड़ी प्रगति हुई है। कल्पना करें कि भविष्य में एक छात्र अपनी रुचि के अनुसार एक एनिमेटेड वीडियो प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए फुटबॉल एनिमेशन वीडियो के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या। ये कितना रोमांचक होगा। इस प्रकार का दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हर छात्र उस तरीके से सीखता है जो उनके साथ मेल खाता है, उनके मस्तिष्क में पहले से बने विचार पैटर्न के साथ संरेखित होता है। शिक्षा को अधिक आकर्षक, आनंदमय, जिज्ञासु और प्रभावी बनाना एक अवधारणा के प्रमाण के रूप में हम या तो आज के एपिसोड की तरह हमारे पक्ष से प्रमुख मॉड्यूल की कार्यक्षमताओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, या हम बाजार में उपलब्ध कुछ प्रमुख तकनीकों को उजागर कर सकते हैं और बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि यह विचार वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा इसे पहले स्थान पर प्रस्तावित करने का क्या मतलब है? आइए इसे देखें। दोस्तों, यहाँ प्रस्तावित समाधान और प्रदर्शित कार्यक्षमता केवल एक अवधारणा दृष्टिकोण है। यह पूर्ण नहीं हो सकता, इसमें अपनी खामियां हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह सामग्री एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करे, जागरूकता फैलाने, वैश्विक बातचीत को प्रज्वलित करने और इससे भी बेहतर विचारों को प्रेरित करने के लिए। हर छात्र विशेष है, उन्हें सभी वैज्ञानिक, रचनाकार और नवप्रवर्तक बनने दें। धन्यवाद।